हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पब्लिक कॉर्पोरेशन कंप्लीट कर लिया। अब टाइप्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज़ में क्लास रह गया है जो कि गवर्नमेंट कंपनीज़, और इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारी सीबीएसई ने वो टॉपिक्स लेट कर दिए हैं, इसलिए मैं वो भी नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो गवर्नमेंट कंपनीज़ का है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। स्टार्ट करते हैं। Government company means any company in which at least 51% of paid up share capital is held by the central or state government or partially by central or state government. Government company वो कंपनी होती हैं जिनके 51% शेयर एट लीस्ट, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एट लीस्ट 51 शेयर कैपिटल होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या स्टेट गवर्नमेंट की होगी, या पार्शियली कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेट गवर्नमेंट की होगी। वो कंपनीज़ गवर्नमेंट कंपनीज़ कहलाती हैं। सिंपली आप कह सकते हैं ऐसी कंपनी जिसका 51% एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है, वो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं। The government companies are governed and ruled by the provision of Companies Act 1956 like any other registered company. जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं? वो वर्क करती हैं प्रोविज़न ऑफ कंपनीज़ एक्ट 1956, इसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। कोई भी कंपनी जैसे रजिस्टर्ड कंपनी काम करती है, जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है इस एक्ट में, उस कंपनीज़ की तरह ही गवर्नमेंट कंपनी वर्क करती है। इसके एग्जाम्पल हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस, हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ के। अब डिटेल में पढ़ने के लिए इसके फीचर्स को जानना ज़रूरी है, तो इसके फीचर्स पढ़ेंगे हम। देखिए, इसका फर्स्ट जो फीचर्स है वो रजिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं कंपनीज़ एक्ट 1956। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड हो जाती हैं कंपनीज़ एक्ट 1956 में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज़ एक्ट। कंपनीज़ एक्ट का जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को रन कराती हैं। नेक्स्ट आपका आता है ओनरशिप। इसमें ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट कंपनी में या तो पूरी की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी या फिर पार्शली गवर्नमेंट की होगी। इसमें जो शेयर कैपिटल होती है कंपनीज़ की वो गवर्नमेंट ने ले रखी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज़ में 51% शेयर गवर्नमेंट के होते हैं। तो जिसके ज़्यादा शेयर होंगे उसकी तो ओनरशिप होगी, तो या तो वो पूरी की पूरी उनकी होगी या उनकी पार्शियली होगी, लेकिन ओनरशिप गवर्नमेंट की होती है। अब नेक्स्ट इसमें आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे होता है? जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको मैनेज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती है, या फिर अदर शेयर होल्डर्स ने उनको नॉमिनेट कर रखा होगा। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि डायरेक्टर्स जितने भी हो अपॉइंट किए जा रहे हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी चलेगी? जिसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे। तो शेयर ज़्यादा से किसके पास हैं? 51% शेयर्स गवर्नमेंट के पास है, 49 ही तो प्राइवेट के हुए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट आपका आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, वो अपनी मेंबर से अलग होती है। वो अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी को बेच सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी को खुद के नाम पर खरीद सकती है। उसे अगर कॉन्ट्रैक्ट में आना है किसी आउटसाइडर के साथ या किसी के भी साथ, तो वो खुद के नाम से आएगी, गवर्नमेंट के नाम से नहीं आ सकती। उसकी खुद की अलग पहचान है। अगर कोई भी केस उस कंपनी पर होता है तो उस कंपनी का लेना उस कंपनी के नाम पे होगा, गवर्नमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट के नाम पे वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका आता है एफिशिएंट स्टाफ। इसमें क्या होता है? देखिए, इस जो गवर्नमेंट कंपनीज़ होती हैं उसमें रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज़ का, रेम्यूनरेशन एम्प्लॉइज़ का, वो गवर्नमेंट कंपनी इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती है। उसके खुद के रूल्स होते हैं कंपनी के कि वो कैसे रेम्यूनरेट करेगी, कैसे रिक्रूटमेंट करेगी, कौन सा प्रोसेस यूज़ करने वाली है रिक्रूटमेंट के लिए। वो सारी चीज़ें उस खुद की कंपनी पर डिपेंड करती हैं।
अब नेक्स्ट इसका आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है आंसरेबल। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो उसके लिए आंसरेबल कौन है, आंसर कौन देगा? तो गवर्नमेंट कंपनीज़ में अकाउंटेबल जो होते हैं मिनिस्ट्री के लिए, या उनका जो डिपार्टमेंट हेड है उस जिस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट और डिस्कस होती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। तो गवर्नमेंट कंपनीज ही उस सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होती हैं। फीचर्स कंप्लीट हो गए गाइस। अब हम इसके मेरिट्स की बात करेंगे कि मेरिट्स, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसका जो पहला मेरिट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ये लास्ट वन की तरह है, जैसे मैंने आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन में बताया था वैसे ही, क्योंकि इसमें भी उसकी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफर कर देती है कंपनी को। फ्री फ्रॉम रेड टेपिज्म होती है। यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का कोई भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। वो अपना काम फ्रीली स्मूथली कर लेती हैं। उनको जैसे भी कोई चेंजेस की ज़रूरत होती है तो वो खुद से कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं वो मैनेज्ड और फिनेंस और ऑडिट, प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे मैनेज होती है, जैसे फिनेंस करती है, ऑडिट होती है, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर की तरह ही ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ भी अपनी सारी चीज़ों को रन करती हैं। यहाँ पर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस होता है, एक्शंस को, डिसीजंस जो होते हैं वो इजीली ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है वो ग्रेटर हो जाती है। अगर हम पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बात करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की बात करें, तो वहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एफिशिएंट स्टाफ। लास्ट में भी मैंने बताया था, वहाँ पे भी यही था और यहाँ पे भी यही है कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि वो जैसे रिक्रूटमेंट करना चाहें वैसे रिक्रूटमेंट कर सकती हैं, जैसे रेम्यूनरेशन करना चाहें वैसे वो रेम्यूनरेट कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। वो अपॉइंट कर लेते हैं प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड पीपल, और जो उनको बेटर सर्विसेज देते हैं और ये उनको सैलरी प्रोवाइड करा देते हैं, तो उनको एक एफिशिएंट स्टाफ मिल जाता है। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन आया नेक्स्ट जो है। तो कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो मैनेजरियल स्किल को अवेल करा लेती हैं, और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं उनके पास टेक्निकल है, उनके पास पता है उन्हें कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास। तो ये दोनों मिलकर कन्वेंटली चीज़ों को कोलैबोरेट करा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज़ में मैंने आपको बताया 51% शेयर गवर्नमेंट के होते हैं, तो बाकी जो 49 बचे वो किसके होंगे? प्राइवेट इंटरप्राइजेस के होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर अच्छे से कोलैबोरेट कर लेते हैं, तो ये इसका मेरिट हो गया। अब हम इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो डीमेरिट्स में पहला आता है आपका ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क। लास्ट की तरह ही है डीमेरिट, जैसे फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट कंपनी को ऑफर की जाती है, वो सिर्फ थ्योरेटिकल है, मतलब ऐसा बुक्स में कहा गया है, ऐसी चीज़ें लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये थ्योरेटिकल पेपर वर्क के लिए है। यहाँ पर गवर्नमेंट से ज़्यादा शेयर होल्डर्स की चलती है, मतलब जैसा शेयर होल्डर चाहेंगे वैसा ही कंपनी करेगी, है ना। तो मतलब गवर्नमेंट की यहाँ पे चलती हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है? जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पर्सनल मिनिस्टर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट की जाती है। वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनका खुद का ऑफिस है। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का और गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आपका आता है बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं गवर्नमेंट कंपनी के, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स हमेशा गवर्नमेंट का ज़्यादा देखते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो इफ़िशेंसी को, जो गवर्नमेंट की इफ़िशेंसी, कंपनी की, जो गवर्नमेंट कंपनी की इफ़िशेंसी है उसको इंक्रीज़ करें। वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो वो गवर्नमेंट की चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आ गई हैं, आपको समझ आ गया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।